किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने अपनी जिंदगी में पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिश्रा विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हाजिर हूं मैं आपके सामने फिर से नई एक दिलचस्प स्टोरी के साथ में। अगर आप ऐसी दिलचस्प स्टोरियां सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। दोस्तों, माँ के ममता के ऊपर, मम्मी के प्यार के ऊपर तो बहुत कहानियां लिखी गई हैं, पर पिता के प्यार के ऊपर, उनकी जिम्मेदारियों के ऊपर बहुत ही कम चीजें लिखी गई हैं। ऐसी एक दिल को छूने वाली कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये कहानी एक पिता की है जो चाहते थे कि उनका एक बेटा, जो उनका इकलौता बेटा था, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे और टॉप का इंजीनियर बने, ताकि अपनी लाइफ और आगे वाली उसकी जो जिंदगी है उसमें कामयाब हो सके, अपनी जिंदगी सुधार सके। इसके कारण उसके पिता दिन रात मेहनत किया करते थे, अपने बेटे की सारी ख्वाहिशें पूरा करते थे। पर उसके बेटे की एक ही ख्वाहिश रहती थी या एक ही विश रहती थी। वो हर समय पापा से एक ही जिद किया करता था कि पापा, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता तो हूँ या इंजीनियरिंग की कोचिंग में जाता तो हूँ, पर मुझे एक चीज़ हमेशा नड़ती है, मेरे पास बाइक नहीं है। मेरे सारे फ्रेंडों के पास में बाइक है, पर मैं बिना बाइक के जाता हूँ। कई बार तो मुझे बस से जाना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है, मुझे बहुत शर्म आती है। मुझे बस किसी भी तरीके से बाइक ला कर दीजिए। उसके पिता कहते हैं, बेटा देखो, अभी हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, पर तुम पढ़ने में ध्यान दो, फोकस पे ध्यान दो, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। आखिर तुम वहाँ पढ़ने ही तो जाते हो। अगर जब लाइफ में तुम पढ़ लिख जाओगे तो तुम कुछ अच्छा करोगे और फिर तुम्हारे पास जितनी चाहोगे इतनी गाड़ियाँ होंगी। वो इन सब बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो बस अपने पापा से डिबेट करता रहता था, हर समय बहस करता रहता था कि बस पापा मुझे बाइक ला कर दो। और एक दिन तो बात बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गई। वो अपने पिता से बहस करते करते इतना गुस्सा हो गया कि उसने, कहने का मतलब है कि अपने घर में मुंह फुलाकर बैठ गया और कहा कि मैं खाना वाना कुछ नहीं खाऊंगा। जिसके कारण उसकी मम्मी भी चिंता में पड़ गई और उसकी मम्मी ने कहा, आखिर आप इसे बाइक दिला क्यों नहीं देते हैं? वो कहते हैं कि आप तुम तो देख ही रही हो कि हमारे घर की परिस्थिति कैसी है, मैं कैसे कैसे घर चलाता हूँ, मैं कैसे इसे बाइक दिला दूँ? वो कहती है, ठीक है, अगर मेरा लड़का खाना नहीं खाएगा तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। उसके पिता इस बात से काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और आके कहते हैं, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब रहती है, अब तुम्हारे ना खाने से कि तुम्हारी मम्मी भी खाना नहीं खाएगी, तुम्हें जिम्मेदारी का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। वो लड़का कहता है, इन सब की जिम्मेदारी, सबके जवाबदार आप ही हो, आप आखिर मुझे बाइक लाकर दे क्यों नहीं देते? वो बहुत ही बहस करता है। उसके पापा चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता नहीं चलता मैं किस तरीके से घर चलाता हूँ? उसके पिता उसे बहुत डांटते हैं और लड़का बहुत ही गुस्से में एक बात सोच रहा होता है। कहते हैं ना, आजकल के यंगस्टर तुरंत माथा टनक जाता है उसका और वो सोचने लगता है कि बस करो यार, बहुत हो गया। हर समय मुझ पर प्रेशर करते रहते हैं कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, एक बाइक की तो मांगे, ये कोई बड़ी चीज़ें तो मांग नहीं ली है, ये चीज़ लाके मुझे नहीं दे सकते। वो सोचता है कि बस कुछ भी हो जाए, अब मैं कल ये घर छोड़कर भाग जाऊंगा, क्योंकि मेरी एक विश तो पूरी नहीं कर सकते। मैं लाइफ में, जिंदगी में आगे जाऊंगा और खुद कमाऊंगा, अपनी सारी ख्वाहिशें खुद ही पूरा करूंगा। फिर क्या था, वो लड़का सुबह होने का इंतजार करता है और पूरी रात जाग कर यही सोच रहा होता है। सुबह उठते ही देखता है कि उसके पिता मार्केट गए हैं, उसकी माता भी साथ में गई होती हैं। बस उसे ये बहुत ही अच्छा मौका लगता है और सोचता है कि रात भर की जो बातें उसके दिमाग में सेव हो रही थी वो चल रही होती हैं, और वो सोचता है कि ठीक है, चलो अब घर छोड़ के चला जाए। वो जा ही रहा होता है कि उसकी नज़र टेबल पे पड़े पर्स के ऊपर पड़ती है, जो उसके पापा आज भूल गए थे। वो उस पर्स को उठाता है और कहता है, ठीक है यार, आगे चल के पैसे भी तो चाहिए, पर्स ले ही लेते हैं। जल्दबाजी में पिता के जूते पहनकर बाहर चला जाता है और सोचता है घर लौटकर कभी नहीं आऊंगा। रास्ते में जा रहा होता है कि उसे अचानक याद आता है कि अरे, ये मैंने अपने शूज तो पहने ही नहीं है, ये तो मैंने मेरे पिता के जूते पहने हैं। गुस्से के कारण जो पिता के ऊपर गुस्सा होता है, रात का वो जूते निकाल कर फेंक देता है। कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़बड़ाता हुआ आगे रास्ते पे जा रहा होता है कि उसके पाँव में कांटा लग जाता है और कांटा लगने के बाद उसके पाँव से बहुत सारा खून बहने लगता है। खून बहने के बाद भी वो अपने पिता के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है कि बस करो, इन सारी चीज़ों के जवाबदार मेरे पिता ही हैं, आखिर वो एक बाइक दिला देते तो क्या होता। चलो कोई बात नहीं, पहले मैं अपने पैर का इलाज कराता हूँ, अस्पताल जाता हूँ, उसके बाद इन पैसों को खर्च करूंगा। और उसे एक पल के लिए ख्याल आता है कि चलो एक बार निकाल के देख तो लूँ पर्स में कितने पैसे हैं। वो पर्स निकालता है और उसमें देखता है तो उस पर्स में सिर्फ एक 100 की नोट पड़ी होती है और बाकी पूरा का पूरा पर्स कागज की गड्डियों से भरा होता है। वो कहता है कि, और वो और फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि बस करो, मेरे पापा ऐसा ही कर सकते हैं, उनके पास क्या, वो एकदम गरीब इंसान है, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। फिर क्या है यार, ये कागज किस तरीके के हैं, इतने सारे कागज रखने की क्या मतलब क्या जरूरत है? वो पहली चिट्ठी निकालता है, मतलब कहने का मतलब पहला कागज निकालता है और पढ़ता है तो उस कागज में लिखा होता है कि उनके पिता ने 1 महीने पहले अपने दोस्त से 40,000 रुपये उधार लिए थे, जिससे एक लैपटॉप लेने के लिए, जो लैपटॉप की जिद इसका लड़का, मतलब वो लड़का कर रहा होता है पिछले महीने। तो वो लड़का थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है कि क्या वो लैपटॉप दिलाने के लिए मेरे पिता ने उधारी ली थी। वो दूसरी चिट्ठी निकालता है और देखता है कि सारी चिट्ठियां जब एक के बाद वो निकालता रहता है, सबके सब जिम्मेदारी की, उधारी की चिट्ठियां होती हैं, कहीं लाइट बिल का, कोई राशन बिल का। फिर वो सोचने लगता है कि अरे यार, हमारे घर में कितने खर्चे हैं और मेरे पापा इन सब चीज़ों को कैसे चला रहे हैं। थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो सोचने लग जाता है कि मेरे पिता को इतना सब चीज़ झेलना पड़ता था और मेरे पिताजी ने एक बार
गलती से मुझे डांट क्या दिया और मैं घर छोड़ने के मेरे ऐसे हालात में मैं अपने पिता को अकेला छोड़कर आ गया हूँ। वो सोच ही रहा होता है कि उसकी हाथ एक लास्ट वाली चिट्ठी पे पड़ती है, मतलब लास्ट वाले कागज पे पड़ती है, पर वो कागज कोई उधारी का कागज नहीं होता है, वो एक अखबार का विज्ञापन होता है। उस विज्ञापन में ये लिखा होता है कि अगर आप पुराने अपनी कोई भी गाड़ी देकर जाएंगे तो यहाँ से आपको नई बाइक दी जाएगी। वो लड़का समझ जाता है कि ये विज्ञापन उसके पिता ने अपने पर्स में क्यों रखा है। वो तुरंत ही सोच में पड़ जाता है कि उसके पिता जो उसके पुराना स्कूटर है उसे वापस वो मतलब इस विज्ञापन वाली जगह पर जाकर उस स्कूटर को एक्सचेंज करने वाले हैं और उसके लिए एक नई बाइक लेकर आने वाले हैं। और थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है कि उस स्कूटर के साथ में मेरी कितने सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। मेरे पिता उस पर मुझे स्कूल ले जाया करते थे, ट्यूशन ले जाया करते थे। मैं इस स्कूटर को किसी भी हाल में बिकने नहीं दूंगा। और उसके बाद मेरे पिताजी कैसे जाएंगे, आखिर बेटे की खुशी के लिए कितना सेक्रीफाइस करेंगे। वो दौड़ता हुआ, वो कुछ नहीं देखता है कि उसके पैर से खून निकल रहा है या क्या हो रहा है। वो दौड़ता हुआ घर पर जाता है और देखता है कि उसके माता पिता अभी तक वापस नहीं लौटे। वो विज्ञापन निकाल कर देखता है और उस एड्रेस पे पहुंचता है तो देखता है कि उसके पिता सामने शोरूम वाले से ये बात कर रहे होते हैं कि मुझे क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, मुझे स्कूटर किस तरीके से देना पड़ेगा और ऊपर कितने पैसे देने पड़ेंगे वो बाइक लेने के लिए। वो लड़का तुरंत जाता है, अपने पिता के पैरों में गिर जाता है और कहता है, पिताजी बस अब कुछ नहीं, अब आप घर चलिए, इस स्कूटर के साथ में चलिए। मैं कुछ भी हो जाए, अब हमारे घर की एक भी चीज या ना मैं आपके ऊपर एक उधारी पड़ने दूंगा, ना इस घर की कोई भी चीज अब बिकेगी। अब मैं इंजीनियरिंग अपनी मर्जी से और खुशी से पढ़ूंगा। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस मुझसे आज जो गलती हुई मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए। मैंने आपका पर्स चुराया था, पर मैंने अच्छा हुआ कि ये पर्स चुराया, तब जाके मुझे पता चला कि एक पिता के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। वो लड़का काफी इमोशनल हो गया होता है, उसकी आंखों से आंसू देखकर उसके पिता भी इमोशनल हो जाते हैं, उसे अपने गले से लगा लेते हैं, बोले बेटा तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। वो लड़के को लेकर घर चले जाते हैं। उस लड़के को घर में जाते जाते ये एहसास हो जाता है कि एक पिता की अपनी जिंदगी में क्या अहमियत होती है, क्या इंपॉर्टेंट होती है। कहानी का एंड यही होता है। ये कहानी हमें ये बात सिखाती है कि हमारे माता पिता की आंखों में सिर्फ दो बार ही आंसू आते हैं, एक जब कोई बेटी घर छोड़ते हैं और दूसरा जब कोई लड़का मुंह मोड़ता है। हमारी जिंदगी में हमारे पिता उस पेड़ की तरह होते हैं जो कड़क धूपों को अपने ऊपर लेकर हमें सिर्फ छांव ही देते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में अपने माता पिता का हमेशा ही सम्मान कीजिए। मुझे दीजिए आज्ञा, मिलता हूं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बस जाते जाते यही कहूंगा कि लाइफ में सिचुएशन हो कितनी भी इमोशनली, बट आपका रिएक्ट होना चाहिए एकदम